नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं चने का होलसेल का यानी कि चने का आज का थोक का रेट बताऊंगा और साथ ही आपको जानकारी भी दूंगा कि आगे चलकर चने में क्या तेजी मंदा होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं चने का नहीं, हर एक दाल का आज का थोक का रेट बताऊंगा और साथ ही आपको जानकारी भी दूंगा कि आगे चलकर चने में और बाकी सब दालों में क्या तेजी मंदा होगा। और फ्रेंड्स, जो आपको जानकारी देंगे वो एकदम सही रहेगी, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको वीडियो में अच्छी खासी जानकारी मिलेगी। और भाई, अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रोज लेके आता हूँ, ठीक है। और जिन भाइयों को हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है, जिनको हमारी व्हाट्सएप की प्रीमियम पेड सर्विस चाहिए, जी हमारा व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, वहाँ पे आपको बहुत सारी सेवाएं मिलती हैं। सबसे पहले जो यूट्यूब पे आपको शाम को रिपोर्ट मिलती है दालों की और चने की तेजी मंदी की, यही रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पे दिन में 2 बजे तक हर रोज मिल जाती है, जिससे आप अपना सेम डे खरीद बेच कर सकते हैं, व्यापार कर पाते हैं और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है। साथ ही आपको इंडिया की सभी मंडियों के लगभग दालों के, कच्चे माल के भी और तैयार माल के भी भाव दिए जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। वहाँ पे आपको चीनी के, मक्का के, सरसों के तेल के, पाम ऑयल के, रिफाइंड के, सोयाबीन के सारे वहाँ पे आपको भाव दिए जाते हैं। और साथ ही वहाँ पे हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हाजिर रहते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आपको हमसे कभी बात करनी है, किसी भी दाल का फ्यूचर जानना है, किसी भी दाल की तेजी मंदी जाननी है, कोई स्टॉक के बारे में बात करनी है, आप वहाँ पर हमसे कभी बात कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं किनको मिलती हैं? जो हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं भाई, उनके लिए ये सारी सुविधाएं। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए करना क्या है, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, केवल वही मैसेज करना जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं, तो वही भाई मैसेज करें जो वो फीस पे कर सकते हैं, ठीक है। हम आपसे बात कर लेंगे आगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने का जो भी प्रोसेस होगा आपको आगे बता दिया जाएगा। चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं, आपको बताते हैं आज चना बाजार क्या कह रहा है और दाल बाजार क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं चने की लॉरेंस रोड खड़ी मोटर का रेट। तो चना लॉरेंस रोड खड़ी मोटर का रेट आज का 53 रुपये 25 पैसे यानी कि 53 रुपीज़ 25 पैसा, ठीक है। और इस चने को फिर खरीद के जब मिल में चलाया गया, छोटा स्क्रीन किया गया, फिल्टर चना बनाया गया, कंकर पत्थर लिकड़े निकाल दिए गए, उसका भाव है आज का 57 रुपये यानी कि 57। और चना दाल खुली है 61.5 यानी कि 61.50 पैसा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, चने के अंदर कल 100 रुपये की तेजी थी, हुआ क्या, आज रेट नहीं बढ़े और तैयार माल में भाव स्थिर खुले, स्टेबल खुले। और खड़ी मोटर लॉरेंस रोड में 25 पैसे आज मार्केट घट के खुली। अब आप कहेंगे सर घटने का कारण क्या है? देखिए हो क्या रहा है, चने के अंदर डिमांड निकलते ही तेजी बन गई थी, डिमांड निकली थी, तेजी बनी थी, क्योंकि लॉकडाउन कहीं कहीं खुल गया है जिससे डिमांड बन गई थी, ठीक है। हुआ क्या, जो वायदा बाजार है उसने अपने जो माल हैं आगे के वो पहले से ही मंदे भाव में भुगता रखे हैं, मतलब डिलीवरी नहीं हुई है, सौदे बने हुए हैं, सौदे हो रखे हैं। तो जैसे ही चने में उछाल की पोजीशन बनती है, वैसे ही वायदा बाजार मंदे भाव में डिलीवरी देने के लिए आगे निकल आता है। और वायदा बाजार की डिलीवरी होते ही डिब्बा जो एनसीडेक्स का वो माइनस चला जाता है 50, 100 तो खैर नहीं कह सकते हम, 50-60 के करीब करीब। और उससे क्या होता है, चने के फिर भाव नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। पर ये चीज़ कब तक रुकी रहेगी? मुझे जो अभी खबर मिल रही है, अगले हफ्ते लॉकडाउन जहाँ तक है खुल जाएगा, और नहीं तो खुलेगा भी तो बहुत ज़्यादा छूट मिल जाएगी, जिससे मंडियाँ चलने लगेगी और डिमांड निकलने लगेगी, ठीक है। तो जो अभी ये वायदा बाजार की वजह से चना नहीं बढ़ पाया आज, ये कब तक वायदा बाजार इस चने को रोकेगा हम भी देखते हैं, क्योंकि चने के अंदर फसल नहीं है। और आपको सब मैंने बताया हुआ है कि चने के अंदर 70 लाख मीट्रिक टन अब की बार फसल हुई थी, जो कि 50% है, और वो भी धीरे धीरे खपनी शुरू हो चुकी थी लॉकडाउन से पहले। तो चने के अंदर फसल नहीं है, इंपोर्ट का जो माल है वो भी इतना नहीं है कि मैं ये कह दूं कि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी नहीं है, इंपोर्ट नहीं हो रहा इतना माल और पड़ते भी नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के बात क्या निकल के आती है, चने में तेजी बननी ही बननी है, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। अब कल चने में 100 रुपये की तेजी थी, पर डिब्बे ने, वायदा बाजार ने चने को बढ़ने नहीं दिया। कल की रिपोर्ट दो आपको, तो कल चना स्टेबल है, स्थिर है। हो सकता है जो 50 रुपये चने की जड़ में कल बढ़ने वाले थे वो कल बढ़ जाएं, पर स्थिर ही खुलेगा, क्योंकि डिब्बा वायदा बाजार चने के ऊपर पूरी तरह से हैवी हो रखा है और वो चने के भाव बढ़ने नहीं दे रहा। पर कब तक रोकेगा ये भी देखना रहेगा, क्योंकि इस महीने में चना बढ़ता दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हमने आपको बहुत ही डीप से ब्रीफली समझा दिया कि कल तेजी थी तो आज तेजी क्यों नहीं आई और आगे चलकर तेजी आएगी क्या या फिर नहीं आएगी, ठीक है। तो कल चना स्थिर रहेगा, बाकी देखते हैं कब तक नहीं बढ़, डब्बा जो है वायदा बाजार कब तक रेट नहीं बढ़ने देता। रेट तो बढ़ के रहेंगे, क्योंकि चने में शॉर्टेज है, डिमांड की कमी है, डिमांड निकलेगी, मंडियाँ खुलेंगी, भाव बढ़ने ही बढ़ने हैं। बात करते हैं मूंग के आइटम की। मूंग साउथ खुली है 76 यानी कि 76, मूंग दुआ खुली 87 यानी कि 87। मूंग की रिपोर्ट में आपको देते आ रहा हूँ, मंदा है। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप लगभग व्हाट्सएप ग्रुप 15-20 हैं, ठीक है, और भी ज़्यादा होंगे जो मतलब ईयरली सब्सक्रिप्शन कराते हैं, आपको भाव देते हैं, फ्यूचर रिपोर्ट देते हैं। उनमें से एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो अपने व्यापारी को कह रहे हैं कि मूंग का स्टॉक करो। एक नहीं है, बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे हैं।
मैं अपने व्यापारी को कह रहा हूँ मूंग में बच के चलो, मूंग में स्टॉक मत करना। मूंग में 4 जगह से फसल आ रही है, यूपी, बिहार, एमपी, तंजानिया, ठीक है, और डिमांड नहीं है लॉकडाउन की वजह से। धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेगा तब डिमांड बनेगी। तो अभी आप मूंग में जरूरत का माल लेके चलना, ज़्यादा माल होल्ड मत करना। और कुछ जो व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं वो कह रहे हैं कि आप स्टॉक करो। देखिए, हमें नहीं मालूम कि आपको उनकी बात कितनी समझ में आती है, कि आप कितनी सुनते हैं, पर जितने भी भाई हमारे सब्सक्राइबर हैं, लगभग हमारी 9,500 की फैमिली है यूट्यूब पे, तो आप सबको मैं बता दूं कि मूंग के अंदर अभी स्टॉक नहीं करना है। चाहे आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हो, चाहे मेरे ग्रुप में जुड़े हैं, तो मैं आपको बोलता ही हूँ वहाँ पे कि मूंग में स्टॉक नहीं करना है। पर आपको और किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, किसी भी ग्रुप के साथ आपका लिंक है, कोई भी आपको बोल रहा है मूंग में स्टॉक करो, अभी स्टॉक नहीं करना है, ठीक है। आप हमारी वीडियो देखते हैं, आपको बता दिया जाएगा जब स्टॉक करने का टाइम आएगा। अभी मूंग में स्टॉक करने का टाइम नहीं है। कल भी मूंग में यहाँ से 100 रुपये टूटते दिखाई दे रहे हैं, जो अभी भाव है ना, इसे 100 रुपये कल और टूट सकते हैं, ठीक है। तो मूंग में फंसिएगा मत। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप वाले वही बात है, देखो नॉलेज सबको नहीं है, और ठीक है ग्रुप चला रहे हैं और लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो पर जो भी भाई वीडियो देखते हैं उनको बार बार बोल रहा हूँ मूंग में मत फंसना। बात करते हैं यहाँ पे मलका मसूर की। मलका खुली 77 यानी कि 77, मसूर खुली 80.5 यानी कि 80 रुपीज़ 50 पैसा। मलका मसूर में 100 रुपये की तेजी है, वो आज नहीं आई, कल भी सेम है, मतलब आज नहीं रेट बढ़े क्योंकि घाक कम था, मिल वालों ने भाव नहीं बढ़ाए, पर ये तेजी कल भी जारी रहेगी। आज नहीं बढ़े तो कल बढ़ेंगे। मलका मसूर में 50 से 100 रुपये की तेजी दिखाई दे रही है। बाकी जो पोर्ट पे माल पड़ा हुआ उसका पड़ता नहीं है, और लॉन्ग टर्म में भी इसमें तेजी है, डिमांड निकलेगी, लॉकडाउन खुलता चलेगा डे बाय डे और भाव बढ़ते चलेंगे डे बाय डे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे अरहर की यानी कि तुअर की। अरहर खुली 94.94। अरहर की रिपोर्ट दो आपको, तो देखिए अरहर में भी कल 100 रुपये की तेजी थी, आज भाव नहीं बढ़ाए गए क्योंकि घाक नहीं था, पर यही तेजी कल फास्ट फॉरवर्ड होगी और कल भी यहाँ से 50 से 100 रुपये की अरहर में तेजी दिखाई दे रही है। अब घाकी के ऊपर है, डिमांड निकलेगी तो जरूर भाव बढ़ेंगे, ठीक है। आगे की रिपोर्ट दो आपको, तो देखिए अरहर में फसल नहीं है यहाँ पे, तो 50% फसल हुई थी, पोल था फसल में। अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा वैसे वैसे डे बाय डे इसके भाव बढ़ेंगे, जैसे जैसे सरकार छूट देगी, व्यापारी मंडियों में आएगा, काम करेगा और भाव बढ़ते जाएंगे। बात करते हैं काबली छोला। काबली छोला खुला 78 यानी कि 78। काबली छोला की रिपोर्ट वही है, स्थिर है फिलहाल, डिमांड के भाव में है, डिमांड निकलेगी भाव बढ़ेंगे, डिमांड का वेट कर रहा है, जैसे डिमांड निकलेगी भाव बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये भाव आखिरी चल रहे हैं, 150 ऊपर नीचे चलेगा, डिमांड का वेट कर रहा है, डिमांड निकलते 400-500 की तेजी दिखाई देगी काबली छोले में। कल की रिपोर्ट दो आपको, तो भाव स्थिर लग रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पे उड़द की आइटम की। उड़द धोआ खुली 98 98 50 पैसा। उड़द छिलका खुली 86.5 यानी कि 86 50 पैसा। उड़द साबुत खुली 84 यानी कि 84 रुपीज़। उड़द की रिपोर्ट दो आपको, तो उड़द में 50 रुपये मार्केट बढ़ के खुली है, ठीक है। उड़द में रेट बढ़े क्योंकि डिमांड निकली, रेट सब में बढ़ने थे कल सिवाय मूंग को छोड़ के, पर किसी भी आइटम में रेट नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं थी। मिल वाले कह रहे हैं कि अभी इन्हीं रेट में माल नहीं बिक रहा है, रेट बढ़ाएंगे तो क्या ही बिकेगा, इसलिए रेट नहीं बढ़े, पर कल फास्ट फॉरवर्ड हो गई तेजी, कल रेट बढ़ेंगे। उड़द में कल डिमांड थी इसलिए भाव बढ़े 50 रुपये। आगे की रिपोर्ट दो आपको, तो भाव स्टेबल है, स्थिर है। बाकी अभी कोई लॉन्ग टर्म में फसल आने वाली नहीं है, शॉर्ट टर्म में फसल आने वाली नहीं है, डिमांड के साथ साथ तेजी बनी रहेगी, डे बाय डे लॉकडाउन खुलेगा, मंडियां खुलेंगी और भाव बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो हमने आज की रिपोर्ट आपको दे दी है, इस रिपोर्ट को कर लीजिए नोट, और कल जो हमारी वीडियो है उससे हमारे आज के भाव को मैच कीजिएगा। जो हमने बताया लगभग वही तेजी मंदा होगा सभी दालों में और चने के अंदर। तो वीडियो पर लाइक कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल पे प्रेस कर देना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।